ओम नमः शिवाय। दोस्तों, हर हर महादेव। शिव भक्ति ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? आपके स्वस्थ जीवन की मंगल कामना करते हुए आज बात करते हैं प्रदीप मिश्रा जी के मुखारविंद से सरल व अचूक उपाय। हर हर महादेव हर। जब ये मन भटक जाता है, ये मन जब विचलित हो जाता है, तब परमात्मा के चरणों में कैसे पहुंचे। भगवान के चरणारविंद में इस चित्त को, इस मन को ले जाकर कैसे छोड़ा जाए। महाराज, गोपियों के रोम रोम में श्याम है, हनुमान जी के रोम रोम में राम है, और शंकर भगवान को एक लोटा जल चढ़ाने वाले के रोम रोम में मेरा महादेव समाया हुआ होता है। गोपियों को जैसे उनके रोम रोम में श्याम समाया है, तो गोपियों को श्याम का दर्शन हो जाता है। हनुमान जी के रोम रोम में राम समाया है, तो उनको राम का दर्शन हो जाता है। और जब एक लोटा जल हम देवाधिदेव महादेव को चढ़ाना प्रारंभ करते हैं, भगवान शिव के मंदिर तक, शिवालय तक, देवालय तक हम जाना चालू करते हैं, तो ये निश्चित है जैसे गोपियों को भगवान श्याम का दर्शन हुआ, कृष्ण का दर्शन हुआ, हनुमान जी को राम जी का दर्शन हुआ, उसी तरह हमको भी एक ना एक दिन महादेव का दर्शन हो ही जाता है। ये विश्वास के बल पर परमात्मा। फौज में नौकरी शरीर देखकर होती है, एजुकेशन देखकर होती है, पर भगवान के भक्त की जो नौकरी है, भगवान के चरणारविंद की जो नौकरी है, वो ना एजुकेशन देखकर होती है, ना शरीर देखकर होती है, ना तुम्हारा कपड़ा देखकर होती है, ना तुम्हारा आभूषण देखकर होती है, ना तुम्हारा राजसी ठाट देखकर होती है। भगवान के भक्त की जो नियुक्ति होती है, वो केवल उसका हृदय देखकर होती है, उसका मन देखकर होती है। उसके मन के सिवाय वो कुछ नहीं देखते। निर्मल मन सो मोहि पावा, मोहि छल छिद्र कपट ना भावा। स्मरण, इस अनंग त्रयोदशी का मात्र पूजन, पूरे साल भर में आप शंकर भगवान की आराधना करते हो, पर इस अनंग त्रयोदशी की आराधना का फल ही दूसरा है, इसका महत्व ही दूसरा है। जैसे ये जलाधारी है, माता पार्वती जी का हस्तकमल, ये शिवलिंग रखा हुआ है। ये जलाधारी में से पानी बहने का स्थान, बीच में मोटी सी लाइन जहां अशोक सुंदरी विराज रही है, राइट में गणेश जी, लेफ्ट में कार्तिकेय जी, और गोल जो भाग है वो माता जी का हस्तकमल है। और ये जो शिवलिंग रखा हुआ है, ये शिव का स्वरूप है। जहां पर भगवान शंकर का शिवलिंग रखा हुआ है, उस स्थान पर आज अनंग त्रयोदशी के दिन मात्र जिस पति पत्नी का आपस में बैर चल रहा हो, अदालत में झगड़ा चल रहा हो, विवाद चल रहा हो, आपस में प्रेम समाप्त हो गया हो, एक दूसरे का सम्मान करना भूल गए हो, बात बात में झगड़ा करते हो, जरा जरा सी बात में मन मोटाव हो जाता हो, वो केवल एक कच्चे दूध की मात्र उंगली को भिंगाकर, अगर जहां शिवलिंग रखा हुआ है वहां पर केवल कामदेव रति शिव और पार्वती का नाम लेकर मात्र उस कच्चे दूध की मात्र उंगली ही फेर देते हैं, तो उन पति पत्नी का जिंदगी में कभी विवाद नहीं हो सकता और कभी गलत मार्ग पर वो जा नहीं सकते। ये अनंग त्रयोदशी की महत्वता है, आज की महत्वता है। केवल साल भर में एक दिन होता है जिस दिन भगवान अपने साड़ू भाई के साथ पूजाते हैं।
केवल साल भर में एक दिन होता है जिस दिन महादेव कामदेव के साथ पूजाते हैं। केवल साल भर में एक दिन होता है अनंग त्रयोदशी का दिन, जिस दिन भगवान शंकर ने कामदेव को भस्म करा था और उसको अनंग कर दिया था। और आज पूरे राष्ट्रवासियों को तो बड़ा प्रसन्नता का विषय है कि आपको अनंग त्रयोदशी के साथ में आज सोम प्रदोष का भी आनंद प्राप्त हुआ है। ये शिव की कृपा है, ये उसकी उदारता, ये उसकी करुणा। अनंग त्रयोदशी, अनंग त्रयोदशी। आज के दिन जो 35 साल के हो गए, 30 साल से ऊपर के हो गए, 42 साल के हो गए और जिनका विवाह नहीं हुआ है, वो बेलपत्री की मध्य पत्ती पर केवल कच्चा दूध लगाकर ही भगवान शंकर को समर्पित कर देते हैं। तो अगली जो अनंग त्रयोदशी आती है उससे पहले उसका मंगल विवाह हो जाता है। इतना महत्व है अनंग त्रयोदशी। अनंग त्रयोदशी का इतना महत्व है हमारे शास्त्रों में। महाराज भगवान शिव ओगरदानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शंकर ने माता सती को खूब समझाया था। और बारंबार माता सती को समझाया गया कि आप मत जाओ अपने पिता के घर में, पर सती माता नहीं मानी थी और पिता के घर चली गई थी। आखिरी में वो भस्म हो गई थी और शिवजी ने अपने तन पर वो भस्म धारण कर लिया। देवादिदेव महादेव ने वो भस्म अपने शरीर पर धारण कर ली। समय आ गया, भगवान देवादिदेव महादेव नेत्र बंद कर कर अपनी साधना में, अपने तप में, अपने आनंद में, अपने राम नाम में, अपने कृष्ण नाम में डूब गए। अब वो विचलित नहीं हुए। भगवान देवादिदेव महादेव का चित्त केवल राम में, कृष्ण में लग गया। नेत्र बंद हैं, साधना में लीन हैं, भगवान की विरल भक्ति में डूबे हुए हैं। उनको कोई मतलब नहीं कि संसार सागर में क्या हो रहा है। अब इसी बीच में जो शंकर भगवान ने भस्म शरीर पर धारण करी थी और भस्म शरीर पर धारण कर कर देवादिदेव जब चलकर आ रहे थे, उस मार्ग में चलते 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 देवादिदेव महादेव के सम्मुख में जब शिवजी केवल तप साधना करने के लिए बैठने जा रहे थे, तब एक असुर, एक राक्षस जन्म ले चुका था जिसका नाम था तारकासुर। तारकासुर का जन्म हो चुका था। महाराज देवताओं से ज्यादा सिद्धि दानवों में होती है। देवताओं से ज्यादा सिद्धि, देवताओं से ज्यादा विद्या, देवताओं से ज्यादा तंत्र विद्या, मंत्र विद्या, साधना विद्या, सिद्धियां देवता से ज्यादा दानवों के पास होती है, राक्षसों के पास होती है। देवताओं के पास में कोई सिद्धि नहीं होती। देवताओं के पास में तो केवल विश्वास होता है परमात्मा के चरणारविंद का। एक दूसरे के प्रति देवताओं के मन में भरोसा होता है। इंद्रदेव को भरोसा है भगवान नारायण पर, नारायण का भरोसा है भगवान शिव पर, ब्रह्मा जी का भरोसा है नारायण पर, वायुदेव, पवन देव, ये जितने भी देवता हुए हैं, गरुण वरुण, जितने भी देवता होते हैं, इनका विश्वास जागृत होता है। देवताओं से ज्यादा सिद्धि दानवों के पास में होती है। उसके बाद भी तुम पूरे पुराणों को उठाकर देख लीजिए, सारे संसार को उठाकर देख लीजिए और जगह जगह जाकर देख लीजिए कि इतनी सिद्धि दानवों के पास में है, इतने मंत्र तंत्र दानवों के पास में है, इतनी सिद्धियां दानवों के पास में है, उसके बाद भी किसी जगह पर दानवों की पूजन नहीं होती है। होती है तो केवल देवताओं की पूजन होती है, केवल देवताओं की पूजन होती है।
क्योंकि शिव पुराण कहती है कि तंत्र मंत्र साधना, ये सिद्धियां, ये सारी जो सिद्धियां है ये कुछ दिन की रहती है। असुरों की, राक्षसों की जो सिद्धियां होती हैं ये थोड़े दिन की होती है, पर जो विश्वास होता है, भरोसा होता है, प्रेम होता है, वात्सल्यता होती है, करुणता होती है, ये कम नहीं होती, ये और बढ़ती चली जाती है। आप जिससे स्नेह करते हो, प्रेम करते हो, विश्वास रखते हो, करुणा रखते हो, वात्सल्यता रखते हो, एक माता अपने पुत्र से प्रेम करती है, वात्सल्यता रखती है, करुणता रखती है, विश्वास रखती है, और बेटा कहीं चले जाए तो मां को नहीं दिखता तो बार बार विचार करती कहां गया, वो दिख नहीं रहा। वो दिख नहीं रहा। कोई कोई स्नेह जो करते हैं, प्रेम जो करते हैं, उसको देखने के लिए तड़पते हैं, और नहीं मिलेगा तो और देखने की तड़प होगी, और नहीं मिलेगा तो और देखने की तड़प होगी। उसी तरह भगवान के प्रति जब हमारा विश्वास जागृत हो जाता है, भगवान के प्रति जब हमारा प्रेम जागृत हो जाता है, ईश्वर के प्रति हमारा भरोसा जागृत हो जाता है, हमारा वात्सल्य, हमारी करुणा और हमारा स्नेह जब बढ़ते चले जाता है, तो उस परमात्मा को देखने की ललकता हमारे भीतर भी जागृत होने लगती है। उसको देखने की ललकता हमारे भीतर और जागृत होने लगती है। उसको देखने का मन जागृत होने लगता है। भक्त जितना भगवान के मंदिर जाता है, भक्त जितना भगवान के द्वार जाता है, लोग कहते हैं कि भक्त भगवान के द्वार गया, भगवान के मंदिर गया, पर शिव पुराण कहती है भक्त जितना भगवान के द्वार जाता है, उससे दुगना भगवान भक्त के द्वार पर खड़ा जाता है। वहां खड़ा मिलता है, उसके द्वार पर जाता है। हम आशा करते हैं कि भगवान शिव आपकी सभी मनोकामना पूर्ण करें। इस उपाय को करना ना भूलें। आज बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। ओम नमः शिवाय दोस्तों।